लास्ट वाले हम लोग लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा बहुत पैरेलल कॉम्बिनेशन और देखते हैं दो चार, और उसके बाद हम लोग सर्किट में उसका इन्वॉल्वमेंट देखेंगे और फिर हम लोग अलग अलग ब्रांच में करंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग पैरेलल सर कॉम्बिनेशन कल पर के बेस्ड। कुछ बाकी थे ना, ठीक है, कल का डिस्कशन बाकी था ना थोड़ा। तो मैंने एक सर्किट बना रहा हूँ, ऐसे देखो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक और लगा दिया है ऐसे, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए पैरेलल वाली। एक इधर आग लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ए है ना, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसका वैल्यू 2 रख दिया। ये सब 2 ओम है, 2 ओम है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये वाला है अपना 2 ओम है, और ये है 3 ओम। ठीक है, ये हमें इतना डेटा दे रखा है। आपसे बोला है कि आर ए बी निकालिए। इसका मतलब क्या है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ले लो 10-15 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सर 2 चलो बाकी लोग देखे, जिससे नहीं हुआ वो भी देख ले। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो ऊपर के जो दो दिख रहे, 2 और 2, है ना, ये आपस में कैसे हैं बेटा, सीरीज में। ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ठीक, इन दोनों को आप अलग सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा 4 आएगा, है ना, 2 + 2 4। इधर देखिए, एक 2 चल रहा था, ये 2 और 2 कितना, 2 और 4 कितना होगा, 6, है ना। तो ये इसको अगर मैं एक्स बोलता हूँ और ये ए है, तो एक्स और ए के बीच में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, और एक्स और ए के बीच में एक और लगा हुआ है, कौन है वो, बी लगा हुआ है। तो देखिए ये 6 और 3 आपस में पैरेलल हो गए। ये 4 चल रहा था ए और बी के बीच में। ठीक, और यहाँ पे आ गया अपना 2, ये था एक्स, यहाँ पे ए था। एक्स और ए के बीच में 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है, तो हो गया। अब देखो ये 2 और 2 आपस में 4 हो गए, है ना, 2 और 2 4 हो गए, ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, 4 और 4। तो इधर ए था, ए बी था। तो अब बताओ ये 4 और 4 आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। 4 और 4 का मतलब क्या हो गया, 4/2। आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये आपका ये पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो भाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ओके, देखिए ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक, ये भी स्मॉल रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, एक पॉइंट बोल दिया बी, बोला आर ए बी निकालिए। ठीक है, आर ए बी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ट्राई मारे जल्दी से, 10 सेकंड का ही प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये कितना निकल के आएगा, r/4। कैसे मालूम चला, देखो ये बी वाला पॉइंट है ना, तो ये जितने भी पॉइंट इस कनेक्टिंग वायर पे आएंगे, सारे के सारे पॉइंट बी हो जाएंगे पोटेंशियल वाइज। हाँ सर। ठीक है, अब आप सभी को देखो, किसी भी रेजिस्टेंस को पकड़ लो, उसका पोटेंशियल ए और बी के बीच में दिखेगा। ए वाला पॉइंट ए, ये वाला बी, इसको पकड़ो, ए बी। इधर वाले देखो ए बी, इधर लास्ट वाले नीचे वाले को ए बी। तो सारे के सारे किसमें किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में होगा तो क्या लिखोगे, r/4, है ना। r/4 कैसे आया था, 1/r इक्वलेंट क्या लिखोगे, 1/r + 1/r + 1/r + 1/r, 4/r, 1/r इक्वलेंट। तो r इक्वलेंट कितना हो जाएगा, r/4। सही है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। अगेन ये सब मैंने पहले कराया हुआ है, बस रेजिस्टेंसेस की जगह पर पहले क्या थे, कैपेसिटर थे, है ना। तो चलो करते हैं। बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आसान है, थोड़ा सोचिए। कितना आएगा, 1 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तीनों पैरेलल में आपस में, कैसे,
यहाँ का पोटेंशियल ए, तो ये यहाँ का पोटेंशियल भी ए, यहाँ का पोटेंशियल बी, तो यहाँ का पोटेंशियल बी। अब सारे रेजिस्टेंस देख लो आप, 6 वाले के भी अक्रॉस कितने हैं ए बी, 3 वाले के अक्रॉस भी कितना है ए बी, और 2 वाले के अक्रॉस भी कितना है ए बी। मतलब सारे किसमें हो गए बेटा, पैरेलल। तो क्या बोलोगे, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3 + 1/2। 6 एलसीएम आएगा, 1 + 2 + 3, 6/6 कितना आया 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। सही है ना। चलिए हाँ सर। हाँ, आज अपन बस यही सब करने वाले हैं। थोड़ा स्पीड थोड़ा तेज रखना, आप लोग छापने वाली है ना। हाँ यहाँ सर। पर एक रेजिस्टेंस बना लिया हमने, और यहाँ बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये आर बोल दिया हमने, ये भी आर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, और इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस दे दिया है इसमें, है ना। हाँ हाँ सर। ओके, ये पॉइंट हमने बी बोल दिया, ये पॉइंट हमने ए बोल दिया। आपसे बोला है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। सारी वैल्यू जो है रेजिस्टेंसेस की आर के बराबर है, तो ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो आप लोगों का आंसर है R/5। मैं भी देख लेता हूँ कितना आएगा। ठीक है, स्क्रीन पे मत लिखो। ये पॉइंट कितना है, ये मान लो x है, ठीक, ये कितना मान लिया हमने x, तो ये भी हो जाएगा x, ठीक, इसको मान लो y, ये जाएगा y। सही है ना। अब एक चीज देखो आप, ये जो a और x है ना, ये r और ये r, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। देखो ना, r और r पैरेलल हो गए। मतलब आप अगर ऐसे बनाने की कोशिश करो इसको थोड़ा और अच्छे से, मैंने बताया था जो आजू बाजू वाले पॉइंट वो रखो जिनके बीच में निकालना है। तो एक इधर रख दिया, बी इधर रख दिया, बाकी के बीच हमने क्या रख दिया बेटा, वो सारे पॉइंट रख दिए जो जो बाकी के पॉइंट हमें बन रहे, एक्स और वाई बन रहे थे। चलिए, ए और एक्स के बीच में हमें दिख रहा है दो रेजिस्टेंसेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक एक्स वाई के बीच में ये थर्ड वाला आ गया। फिर से हमें देख रहा है वाई और बी के बीच में 2 दिख रहे हैं। सर हाँ बोलो। एक्स और बी सेम है। कुछ इस तरीके से है। ये ए मान लिया, इसको ए बोल दिया, ये बी हो गया, और ये सब के सब आर है। सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है, आर है। और आपसे बोला है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारा प्रॉब्लम। सोचिए और करिए। बाकी लोग भी देखे बेटा, क्या करना है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये हमें हम क्या मान सकते हैं, कोई नया पॉइंट दे देता हूं मैं, सपोज इसको एक्स बोल दिया, तो ये भी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। कनेक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर मैंने क्या बोला आपको, टेक्निक ए और बी को आजू बाजू लिख दो, सही है, और बचे हुए पॉइंट को कहाँ पे लिख दो, बीच में इनके लिख दो। आप सारे वैल्यूज को लिखना चालू करो। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। सपोज ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5। तो R1 किसके बीच में है, ए और एक्स के बीच में है, यहाँ लगा दिया हमने, ठीक, R1। अच्छा, R2 किसके बीच में, R2 एक्स और बी के बीच में है, तो यहाँ पे हो गया R2, ठीक है। R3 किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, ये लगा दिया R3। R4 किसके बीच में भाई, ए और एक्स के बीच में है, ये हो गया R4। R5 किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है ना। ये फिर R3 किसके बीच में था, ए और सर एक्स और बी के बीच में। हाँ ये एक्स है। R5 जो है वो एक्स और बी के बीच में है ना, हाँ एक्स और बी के बीच में है R5, सही है। ये पॉइंट ए लिखा गया था ना इसलिए। चलो, अब तो इसको सॉल्व करना आसान है। देखो ये वाला थोड़ा टफ लग रहा था देखने में, लेकिन ये देखो बहुत आसान हो गया। ये सीरीज पैरेलल करके आंसर आ जाएगा, है ना। इन सब की वैल्यू R के बराबर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये R4 और R1 किस में थे, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 देगा।
ऐसे R5 और R2 भी कितने थे, पैरेलल में थे, इनका कॉम्बिनेशन कितना देगा अपने को, R/2 देगा। ठीक है, अब ये R3 चल रहा था, ठीक है, ये A है, ये B है, और R3 भी कितना R है, तो ये R/2 और ये R/2 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये नीचे R जो था वो उनके साथ पैरेलल में जब हो जाएगा तो R और R पैरेलल में है, तो आंसर कितना हो जाएगा, R/2। तो AB कितना, एक AB के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, R/2। सही है क्या? हाँ सर। हाँ, अगला प्रॉब्लम देखिए। ये आप साथ साथ बनाते चलो मेरे। ये हो गया क्या? हाँ हाँ सर। हो गया था ना? हाँ सर। चलो, इसका आंसर कितना आया था, R/5 आया था। हाँ सर। ठीक है, तो ये ही था क्या, शायद थोड़ा डिफरेंट है। सर यही था। सेम था सर। सेम है पक्का? सेम हम्म। सेम। कुछ भी अलग नहीं है। ओके, चलो ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम कर तब लेते थोड़ा सर्कल अच्छे से बना था। हैं। हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो जरा, एक और प्रॉब्लम देख लो फिर। कई बार ऐसा आपको दिखेगा, इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, है ना, ऐसे, है ना, बताते हैं अभी। ये B है और ये A है, ठीक, सबकी सबकी वैल्यू R है, R है ये, ठीक। आपसे बोला A और B के बीच में क्या बताना आपने को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। हाँ सर। तो इसका ये मतलब क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, ये इसको क्या कर रहा, बाईपास कर गया, ठीक है ना। मतलब जो भी करंट इस वाले ब्रांच से आ रही होगी वो यहाँ पे बटेगा नहीं, वो सीधे इसमें जाएगा। मतलब ये R और ये आपस में क्या है, सीरीज में है, और ये वाला R ये वाला R भी आपस में क्या है, सीरीज में है। बात समझ में आया क्या? तो ऐसे प्रॉब्लम अब तो हाँ आसान हो जाएगा ऐसा प्रॉब्लम डील करना। देखो ध्यान से आप, अब अगर सबको देखो आप ध्यान से, अगर ये वाला पॉइंट A है तो ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये सर भी B। R/2। हाँ, तो ये देखो, ये R A B के बीच में है, ये जो डायगोनल के लॉन्ग दे रखे हैं, ये R और ये भी A B के बीच में है। ये जो दूसरा डायगोनल है उधर भी A और B के बीच में 2 R दिख रहे, और यहाँ भी दिख रहा है A और B के बीच में 2 R। मतलब A और B के बीच में 4 बार 2 R लिखना अपने को। 2 R क्यों लिखना हमें, क्योंकि वो R और R आपस में क्या थे, सीरीज में थे। देखो हाँ 2 R, और ये भी 2 R, ये भी 2 R, ये भी 2 R, सही है ना। तो आंसर कितना हो गया, 2R/4, R/2। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया प्रॉब्लम? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। हाँ तो नोट कर लो बेटा जल्दी से। अगले प्रॉब्लम हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, R इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, हम करंट भी निकालेंगे। मतलब बैटरी वगैरह भी कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, ये हमने 6 ओम ले लिया इधर, ठीक है, इधर हमने 8 ओम ले लिया, इधर हमने लिया 2 ओम, ठीक, और यहाँ पे ले लिया 3, और यहाँ पे ले लिया हमने 3 ओम और 6 ओम। 3 और 6 देखते ही चमक जाया करो भाई कि 3 और 6 अगर पैरेलल में हो तो कितना आता है उनका इक्विवेलेंट, 2 ओम आता है। तो ये डेटा इसीलिए ऐसे ही लूंगा मैं ताकि हमारा कैलकुलेशन में बहुत दिमाग नहीं जाए, है ना, कंसेप्ट पकड़ने में हमारा ज्यादा फोकस रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और इसको सर हमने वो बोल दिया नीचे 4। सही है बेटा। आपसे बोला गया बताओ हाँ। इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा। R/2। अबे करंट पूछ रहा हूँ मैं, R इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई। मैं आपको एक क्या कर देता हूँ, एक सीक्वेंस दे देता हूँ। पहले आप I फ्रॉम बैटरी निकाल लो, जो बैटरी से I जा रहा है वो निकाल लो,
उसके लिए पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी करंट आएगा वो बटेगा, है कि नहीं। अब वो बटेगा तो सर क्या 1 होगा, by 2 एम्पियर। हाँ अगर वो बटेगा तो फिर वो कैसे बढ़ता है, मैंने आपको समझा रखा है कि बटने का तरीका क्या होता है। तो आगे का आप हिसाब किताब अपने हिसाब से करो और मेरे को फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा। अब देख, पहले मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, मेरा काम है पहले आर इक्विवेलेंट निकालना, है ना। ये जो 6 और 3 दिख रहा है आपस में पैरेलल है, 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो हाँ, तो ये हाँ। 2 और ये जो अभी निकाला 2 और ये 4, ये आपस में सीरीज में है। देखो ना, यहाँ जो करंट जाएगी, अगर मैं इन 6 और 2 को एक कर दूंगा, पूरा करंट पूरा एक ही करंट जाएगा सब में। तो 6 2 और ये 4 2 6 और 2 8 ओम हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और वहां पे 8 ओम ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब 8 ओम अभी जो पहले से था और आपने निकाला 8 ओम, है कि नहीं। 8 और 8, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8/2 मतलब 4 ओम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, 4 ओम आ गया। अब नया सर्किट कैसा बनेगा, 6 ओम और ये 4 ओम जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आया था, मैंने ए बी बोल दिया, ए बी है ना, 4 ओम। और इधर बस, अब देखो यहाँ बैटरी लगी हुई है, तो ये 6 और 4 दिख रहा है आपस में सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो करंट फ्रॉम बैटरी कितना हो जाएगा भाई, V/R इक्विवेलेंट, V कितना था 20 था और आर इक्विवेलेंट निकाला 10, आंसर कितना आ गया भाई, 2 एम्पियर आ गया। 2। हाँ अब ये सर। 2, हाँ अब ये 2 एम्पियर जो है, ये जो 2 एम्पियर है वो क्या कर रहा है भाई, यहाँ से जा रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया। ये 2 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, सही है, यहाँ तक जाएगा, इसके बाद डिवाइड होगा, ये क्या करेगा, डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 8 ओम है कि नहीं। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी 8 ओम ही आया था पूरा सॉल्व करने के बाद। हाँ सर। कितना आया था, 8, देखो ना इधर देखो, 8 ओम आया था। इसका मतलब है कि जो 2 एम्पियर करंट आया, उसका 1 एम्पियर भाग इधर गया और 1 एम्पियर भाग इधर गया, क्योंकि अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस है मेरे भाई, तो हमेशा क्या करंट क्या करेगा, इक्वली डिवाइड होगा। मतलब यहाँ से करंट क्या 1 एम्पियर और यहाँ से करंट कितना गया 1 एम्पियर, है कि नहीं। हाँ। ये 1 एम्पियर यहाँ तक गया, अब ये 1 एम्पियर डिवाइड होगा यहाँ और यहाँ में। मतलब अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो गया कि 1 एम्पियर करंट आ रहा था, उसको 2 जगह बांटना था हमें पैरेलल रेजिस्टेंसेस में, ठीक। 1 एम्पियर करंट आ रहा था, 6 और 3 ओम में बांटना है हमें। तो बांटना मैंने सिखाया था आपको बेटा, ठीक है। कैसे बांटते हम लोग, कि मान लो कि इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, है कि नहीं। तो जो I1 I2 आएगा तो कितना आएगा, 1/6 = 1/3, 1/R1 = 1/R2 की रेशियो में बढ़ता है। फिर मैंने बताया था इसको क्या करो आप, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2:1 हो जाएगा। हाँ। फिर क्या बोला था कि मान लो ये जो 6 वाले में था 2x था, तो 3 वाले में x जाएगा, तो 2x + x आने वाली करंट के बराबर हो जाएगा। आने वाला करंट कितना था, 1 एम्पियर था, ये हो गया 3x, 3x = 1, x कितना आ गया 1/3, सही है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना भाई, 6 ओम में जाने वाला करंट। हाँ देख हमने ये थोड़ा सा ना हमें उल्टा कर दिया, ये 1:2 आएगा बेटा, हाँ सर। है ना। अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 1:2 आएगा। मतलब इस वाले में जो करंट जाएगा 6 वाले में वो x ही जाएगा। x का आंसर कितना आ गया 1/3, हमारा आंसर कितना हो गया, टोटल आंसर क्या हो गया हमारा फाइनल 1/3 एम्पियर आया। लाभेश तुमने सेकंड अटेम्प्ट में सही आंसर दिया था। चलो फर्स्ट में ताल लगी। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं, सभी लोग ट्राई मारेंगे। लास्ट प्रॉब्लम आपको अगर समझ में आ गया तो ये प्रॉब्लम भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 8 ओम, ये है आपका 6 ओम, ये है 10 ओम, ये है
4 ओम, ठीक है। हाँ, और ये अपना हाँ है सर। कुछ तो 18 वोल्ट। आपको बोला किसी में भी करंट निकाल दो, चलो मैं बोल देता हूँ कि आप इस वाले में करंट निकालो, ठीक है। चलिए ट्राई मारिए। ठीक है, तो 2/3 एक का आंसर है, बाकी किसी और का भी आंसर आया क्या? सर कर रहे क्या कर रहे कर रहे कर रहे? करो। जल्दी करो भाई, करो। चलो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी देखो, क्योंकि अभी और भी प्रॉब्लम कराने ना अपने को। देखो हम्म, कि क्या सर किया जाए, पहले तो एक 2/3 काम करते, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हम लोग, सर है ना। 2/3 आएगा। 2/3, हाँ ओके। देखते, एक ने बोला 1/3, एक ने बोला 2/3। नहीं, तुमने भी 2/3 बोला था ना हाँ दोनों ने। लावेश? हाँ सर। चलो ठीक है, देखते। तो ये 8 और ये 4 है ना, इसको मैं बोल देता हूँ x, और इसको अगर मैं बोल दूं अगर y, अगर आप ध्यान से देखो x और y के बीच में ये 8 और 4 मिलके 12 बना देंगे, ठीक है। और x और y के बीच में ऑलरेडी क्या चल रहा था, 6 चल रहा था, तो 6 और ये 12 पैरेलल हो जाएंगे आपस में। और 12 और 6 का 4 आता है कि नहीं आता पैरेलल कॉम्बिनेशन? कैसे? R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से, ये 72 आएगा, इधर 18 आएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो जो नया सर्किट बनेगा उसमें कैसा दिखेगा अपने को, ये हो गया x, ये हो गया 6, तो मैं कुछ तो z बोल देता हूँ, है ना, z, ये हो गया z। और z और y के बीच में चल रहा है 10, और x और y के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 4, ठीक है। बाकी आगे का सर्किट ऐसा दिख रहा है। तो 6 और 4 आपस में क्या होगा, सीरीज में होगा बेटा, 6 4 10, और वो जो 10 आएगा वो z और y के बीच में आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, z और y? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर। अब देख बेटा, ये 10 और 10 पैरेलल में हो गए, 10 और 10 पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, 10 और 10 का 5 दे देगा, ठीक है। तो ये 3 और ये z और y के बीच में कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 और 5 आपस में क्या होगा, सीरीज में होगा बेटा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 ओम आ गया। तो आई फ्रॉम बैटरी कितना आ जाएगा, ये आई जो निकल रहा है, ये V बाई आर इक्विवेलेंट होता है, V है 16, 8, कितना आंसर आ गया भाई, ये 2 एम्पियर, ठीक है। 2 हाँ एम्पियर सर। तो निकला, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है इस वाले में। अगेन ये जो 2 एम्पियर निकला वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो वही फॉर्मेट आ गया, 2 एम्पियर यहाँ से आएगा, 10 और 10 में डिवाइड करना, तो वहां भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। मतलब हाँ इसमें चला गया 1 एम्पियर, तो यहाँ भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर आया यहाँ, और यहाँ यहाँ पे आएगा, आप यहाँ आते ही बटेगा 1 एम्पियर, यहाँ पर दो पार्ट बटेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक। तो ये जो आया वो दो पार्ट में बटा जरूर, लेकिन वो किस किस बटा वो देख लो आप, एक तो गया 6 में, ठीक, और एक किस में चला जाएगा, नीचे जो है वो 8 और 4 12 है कि नहीं, देखो ना ये दोनों सीरीज में आपस में, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 1 एम्पियर जो आया वो 6 और 12 में जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें इसमें करंट अगर कितना है, आई नॉट है ना, इसमें कितना करंट मान लिया, आई नॉट है, तो इसमें करंट कितना जाएगा भाई, आई नॉट बाई 2। ऐसे देख लो ना, मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, I2, तो क्या आप बोलते हो कि I1 I2 कितना आएगा, 1/6 इंटू 1/12 आएगा, सही है ना। तो I1:I2 क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1 आएगा, है कि नहीं। मतलब अगर इधर गया हाँ 2x, इधर जाएगा x, फिर से वही पुरानी वाली घिसी पिटी कहानी, क्या कि 2x प्लस x क्या आएगा, टोटल करंट के बराबर जो आ रहा था, 3x क्या आएगा 1, x क्या आएगा 1/3। हमें आंसर x चाहिए कि 2x चाहिए, हमें आंसर 2x 2x चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई नॉट 2x और 2/3। 2/3, ये 2/3 अपना फाइनल आंसर हो गया। हाँ सर। बात हाँ समझ में सर। आया क्या? हाँ चलो नोट करो, हाँ सर। नोट करिए।
चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखिए डायग्राम साथ साथ बनाते चलो। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है लेकिन, है ना। ठीक है, आपसे बोला गया कि ये ब्रांच जो ये दिख रहा है ना, सिर्फ वायर दिख रहा है, कनेक्टिंग वायर, इससे करंट हाँ कितना सर। जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, ट्राई मारिए, सोचिए, करिए। आसान है, केसीएल के बारे में सोच सकते हो एक बार तुम। कई लोगों का आंसर आ रहा है 0। अच्छा, चलो मैं करने की कोशिश करता हूँ एक बार, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच, ध्यान सुनना क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। देख बेटा, इसको अगर मैं 0 बोल दूं, इधर 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। सर 5 एम्पेयर आएगा सर। हाँ सर, 5 आएगा। 5 इज करेक्ट आंसर। सही है, देखो अभी आया। ये 0 मान लिया, ये हो गया 10 वोल्ट। इधर भी 0 आएगा, इधर आएगा यहाँ तक 10, तो ये भी हो जाएगा 10। अब देखो ध्यान से, ये पूरा कनेक्टिंग वायर है, पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल पूरा यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। सेम ये 0 था तो ये भी 0, तो ये भी 0। अब आपको हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है बेटा, है ना। जैसे देखो इसमें कितना करंट गया, इस वाले में 10 माइनस 0/2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 का है। रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो आई कितना हो जाएगा, 10/2, 5 एम्पियर हुआ इसमें जो जा रहा है, इस वाले में। सही है। अच्छा, और सबको चेक कर लो कि इसमें कितना जा रहा है, 6 वाले में कितना जा रहा है, ये 10 है और ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 10 का, तो 10/6 मतलब 5/3। तो 5/3 5/3 बेटा। 5/3 हाँ, इधर देख, इस 3 वाले में देख, इस 3 वाले में कितना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, रेजिस्टेंस R है, तो 10/3 हो गया इधर, 10/3 है कि नहीं। सही है। अच्छा जी, हाँ अब एक चीज अगर देखो, इस वाले पॉइंट पर अगर तुम केसीएल लगाओ, इसको थोड़ा मैं अलग से बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अगर जंक्शन पे 2 जगह जा रहा है करंट, तो कोई आ तो रहा होगा तभी तो जा रहा है। कितना आ रहा है, मान लो I0 आ रहा है, तो इधर गया 10/3, इधर गया 5/3। तो जो जंक्शन पे केसीएल अगर मैं लगाऊं, तो केसीएल क्या बोलता है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो I0 क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 10/3 होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और भी है। क्या है कि अगर आप इन सभी को ध्यान से देखो, 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम, ये सब पैरेलल में आपस में। हाँ तब आप देखो ना, उनके अक्रॉस 0, 10 पोटेंशियल देखो, 0, 10, 0, 10 सब पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 3 का 2 और 2 2 का 1। घबराना नहीं, मैंने कुछ टेबल ऐसा नहीं पढ़ा है। अभी क्या था ना ये 6 आर इक्विवेलेंट के लिए, है कि नहीं। कितना है आर इक्विवेलेंट, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 तो अगर आर इक्विवेलेंट 1 आया, तो आई कितना हो जाएगा, जो बैटरी से निकलेगा, V/10 10 एम्पियर आया। 10। तो 10 एम्पियर हाँ यहाँ से सर। आपने देखा, आपने इसमें तो डायरेक्ट ही निकाल लिया था 5 एम्पियर, तो बचा हुआ 5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 2 एम्पियर में 5 चला हाँ। गया, तो बचा हुआ 5 एम्पियर यहाँ चला, और हमने यहाँ से भी निकाली, यहाँ पे केसीएल लगा के भी हमने वो चीज सॉल्व कर ली। ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, जल्दी से नोट करो, अगला प्रॉब्लम भी कुछ इसी टाइप का होगा। ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, डायग्राम बनाते चलो साथ साथ मेरे। ठीक है, ये मान लिया हमने 6, ये मान लिया हमने 3, 6 3 का 2 आ जाएगा ना, और इधर मान लो आप जो है कितना मान ले भाई, इधर 6 और 12 मान ले, ये 6 और 12 का कॉम्बिनेशन पता अपने को। ठीक है, ये अपने से क्या क्वेश्चन पूछा, ये 20 वोल्ट हो गया, अपने से बोला कि आप जो है मेरे को
इस वाले में से कितना करंट जाएगा इसमें से, ये बता दो। आई नॉट निकालना। तो एक बार सोचिए और करने की कोशिश करिए। सर अपना रिकॉर्ड अभी स्टार्ट किया। इससे पहले क्या कर रहा था वो? बंद था। अबे यार, इतना बेहतरीन क्वेश्चन बंद हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन अच्छा प्रॉब्लम है ये, और ध्यान से देखते रहना प्रॉब्लम को, मेरे साथ बनाते रहो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देख, ये दे रखा है हमें 6 ओम, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये दे रखा है हमें 4 ओम, ये तो कनेक्टिंग वायर है, और ये दे रखा है 4 ओम, और ये दे रखा है 3 ओम। ठीक है, हाँ सर। आपसे बोला है कि करंट निकालो, और क्या करंट कहाँ निकालना है, किसी में भी मान लो तुम तो यार, है ना। चलो इसमें बता दो कितना है, किसमें बता दो करंट, ये वाला। हाँ चलो, जो कनेक्टिंग वायर है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, चालू हो जाओ। हिंट ये है कि इस सर्किट को अगर तुम रीड्रॉ कर लो ना थोड़ा सा, तो और अच्छा बन जाएगा ये। और अच्छा बनाने के लिए रीड्रॉ कैसे करते हैं, पॉइंट्स मेंशन कर लो, बैटरी के आजू बाजू वाले पॉइंट को आजू बाजू लिखना, और बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं उनको लिखना, और फिर सर्किट को वापस से उन पॉइंट के हिसाब से जमा लेना। तो एक अच्छा सर्किट बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। थोड़ा इसमें टेढ़ी खीर है, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना है ना। इसमें फील नहीं आती, सॉल्व हो जाएगा, इधर फील आ जाएगा जब दोबारा आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, तो पहले ड्रॉ करो फिर बनाओ। बनाओ। हेलो हेलो सर, आपका माइक बंद है। हाँ, तो क्या करना है अपने को, आजू बाजू वाले पॉइंट क्या करना है, मेंशन कर देना। इधर लगा दिया हमने वी और 0, इसको बोल दिया x, ये भी हो जाएगा x। ठीक है, तो वो x आ गया बीच। हाँ सर। ठीक है, अब सारे जितने भी रजिस्टर दिख रहे हैं अपने को, उनको इन पॉइंट्स में सेट कराने की कोशिश करो। ये 4 ओम जो दिख रहा है वो v और x के बीच में है, हाँ और ये दूसरा वाला 4 ओम जो है वो भी v और x के बीच में है, तो वो भी लगा दिया ऐसे 4 ओम। अच्छा, ये जो 3 ओम दिख रहा है वो x और 0 के बीच में है, तो लगा दिया ऐसे। ये जो 6 ओम है वो x और 0 के बीच में है, तो वो भी लगा दिया ऐसे। ठीक है क्या, और इधर बैटरी चल रही थी अपनी 20 हाँ वोल्ट। सर। हाँ सर। चलो, हाँ सर। अब ये 4 और 4 ये पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट आएगा 2। 3 और 6 पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट आएगा 2। तो 2 और 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे भाई, सीरीज में। सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 4 ओम। ठीक, तो आई कितना आएगा, सर्किट से निकलने वाला आई कितना आएगा भाई, बी बाई आर इक्विवेलेंट। बी है 20, आर इक्विवेलेंट आया 4, आंसर आएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहाँ से आया। अब दो पार्ट में टूटेगा, इधर इधर दिख रहा है 4 ओम और 4 ओम इक्वल है, तो इधर जाएगा 5/2, है ना, 5/2। इधर भी जाएगा 5/2 या 2.5 लिख लो, बात बराबर है ना। वापस से देखो, ये दोनों यहाँ मिलके वापस से 5 मिलेंगे यहाँ पे x वाले पॉइंट पे, ये 5 वापस से डिवाइड होगा दो पार्ट में, है ना। तो मान लो अगर इधर नीचे गया x, है ना, या बोल दूं मैं i1 बोल दूं, ऊपर कितना जाएगा, 2i1 जाएगा, है कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगा i1 to i1, तो हम्म। i प्लस 2i1 कितना आएगा, 5 के बराबर आएगा। 3i1 कितना आएगा, 5, तो i1 कितना आ गया 5/3। तो अगर आप हाँ ध्यान सर। हाँ
तो इस वाले में गया, इस ऊपर वाले में गया 10/, मैं कलर चेंज करता हूँ, इधर जाएगा 2i1 मतलब 10/3 करंट जाएगा। हाँ ये मनहूस करंट मिल गया अपने को, है ना। ऊपर जो चला गया वो 10/3 चला गया, नीचे कितना गया 5/3 चला गया। सही है क्या? हाँ तो सर। ब्रांचेज हाँ में सर। करंट मालूम चल गए। अब ओरिजिनल डायग्राम में आ जाओ तुम, ओरिजिनल डायग्राम में आ जाते। देखो ये 6 वाले में, 6 वाले में जो x और 0 के बीच में था कितना करंट गया 5/3, है ना। और इस ठीक है, और इस 4 वाले में, इस 4 वाले में कितना गया हमारे पास, किधर गया 5/2 x की तरफ गया, मतलब इधर गया, ऊपर गया ऐसे, और वो 5/2 है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले x को अलग से बनाऊं, इधर गया 5/3 करंट, ऊपर गया कितना बेटा करंट 5/2, 5/2 तो इधर करंट जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा, हम अपने को मान लो I0 मैं KCL लगाऊंगा, तो I0 प्लस 5/3 5/2 आएगा, तो I0 क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 5/3, आंसर विल बी 5/6 एम्पियर। बात समझ में आया हाँ क्या? सर। KCL लगा दी इस वाले पॉइंट पे, हाँ आने वाली करंट बराबर हाँ जाने सर। वाली करंट, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ ये प्रॉब्लम का मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो डायग्राम देखा देखा लगेगा आपको, डायग्राम बनाते चलो मेरे साथ साथ। हाँ सर। ठीक है, और इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, और ये है 4 ओम, और ये भी है 4 ओम। आपसे बोला है कि आप इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा उसका वैल्यू बताइए, I0 अपने को, ठीक है क्या? तो जल्दी से चालू हो जाओ, हाँ R इक्विवेलेंट बैटरी। है ना, बांटना उठना सीखो, फिर KCL लगाना अपने को आ जाएगा आंसर। हाँ, बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है ना। हाँ। ट्राई मारो, 5 एम्पियर सही आंसर है। हाँ सर 5 एम्पियर आएगा। हाँ देख देख क्या करना अपने को, ये हो गया अपना 0, ये 0, तो ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है कि नहीं, तो ये जाएगा 10, तो यहाँ भी 10, और यहाँ भी 10, और यहाँ भी 10, सही है क्या? बोलो भाई। हाँ सर। हाँ, अब क्या करना, देख सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया अपने को। देख इसके अक्रॉस कितना जाएगा 10/4, 2.5, है ना। इसमें कितना जाएगा हाँ सर। 2.5, है ना। तो I0 हमें निकालना है, तो एक काम करता हूं मैं कि जो R इक्विवेलेंट है ना वो निकाल लेता हूं मैं, है ना। देख R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये 8 और 8 ये हो जाएंगे 4, है ना। सर और सारे एक साथ पैरेलल में। क्या हो गया? हाँ पैरेलल, सारे एक साथ पैरेलल में ना। हाँ सारे पैरेलल में यार, वही है, सारे पैरेलल में अगर है तो क्या करोगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4, है कि नहीं, आता है प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितना आंसर आता है ये 1 1 1 आता है। हाँ, तो अगर R इक्विवेलेंट 1 आ गया तो I कितना आ जाएगा 10/1 बोले तो 10 एम्पियर आएगा। अब देखो 10 एम्पियर यहाँ से करंट आया 10 एम्पियर, और यहाँ आके 3 पार्ट में बटा, इधर इधर इधर, इन दोनों में 2.5 चला गया, तो 5 तो इन दोनों में चला गया, तो बचा हुआ 5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो जल्दी से, ठीक है। वीड स्टोन, प्लीज। देखो कुछ नया इसमें काम नहीं होने वाला है, बस देख लो क्या होता है। वो थोड़ा सा एक 5 रेजिस्टेंस का एक अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन है ना, तो हमें सीरीज में दिखते हुए पहली बार में, ना तो पैरेलल में दिखते। तो जब भी ऐसा सर्किट हमें दिखाई दे जहां पर ना तो सीरीज में दिखे ना तो पैरेलल में दिखे, एक बार रीड स्टोन ब्रिज देखने की कोशिश किया करो। कितने रेजिस्टेंसेज है, 5 है ये, है ना। ये बोल दिया हमने R1, ये बोल दिया हमने R2, ये बोल दिया हमने R3, ये बोल दिया हमने R4, ठीक है।
अगर आपने यहाँ बैटरी लगा दी है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या कर दी हमने, बैटरी लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक कंडीशन होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कब होता है, जब इस वाले ब्रांच में R5 में जब करंट क्या हो जाए, करंट इन R5 क्या हो जाए भाई, 0। जब R5 में करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये पूरा जो ब्रिज दिख रहा है आपको वो कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। सही है ना, क्लियर। हाँ सर। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है ना, अगर I इन R5 0 हो गया, ठीक है, तो कंडीशन क्या निकल के आती है इन चारों में, जो रिलेशन आएगा, रिलेशन इन R1 R2 R3 एंड R4, वो आता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, कितना निकल के आता है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 निकल के आएगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये कैसे आया ये वाली चीज, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, हाँ बता रहा हूं मैं, आप क्या करो कि यहाँ से करंट भेजो कोई सी, ये करंट जाएगा इधर I1 मान लिया हमने, इधर कितना मान लिया हमने, I2। सही है, मान लो इस वाले में अभी करंट जा रहा है ना, हमने क्या मान लिया, अभी करंट जा रहा है, मान लो वो करंट कितना चला गया, मान लो कितना मान लिया जाए, I डैश मान लेता हूँ मैं, इधर करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I डैश हो जाएगा। हाँ सर। भाई I1 आ रहा था, I डैश इधर चला गया, तो कितना बचा, I1 माइनस I डैश। चलो इधर देखो, इस वाले नीचे वाले जंक्शन पे I2 आ रहा था, I डैश आया, कितना चला गया, I2 प्लस I डैश। हाँ। ठीक है, हाँ चलो अब करना क्या, अपने को KVL लगाना बेटा, एक बार अपने को, एक बार इस वाले लूप में KVL लगा लो और एक बार इस वाले लूप में KVL लगा लो। KVL लगाना सबको आता है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ, ऐसे घूम के आ जाओ, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ जाओ, दो इक्वेशन बनेंगे, दो लूप दो इक्वेशन। सही है, और दोनों इक्वेशन में आप I डैश का वैल्यू 0 रखोगे तो आपको यही मिलेगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ठीक है, ये मैं एक्सरसाइज आप पे छोड़ रहा हूँ, बस दो इक्वेशन रखना है, दोनों इक्वेशन में I डैश 0 रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर। है ना, करके देखना, नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा मैं, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, KVL लगाना है। चलिए, तो हमें याद क्या रखना है अभी, याद क्या रखना है अपने को, कि जब भी ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस लगे हों, है ना ऐसे, और R1 R2 और R3 और R4 का इस हिसाब से रिलेशन मिले कि R1/R2 जो है उसका रेशियो R3/R4 के बराबर है, समझ जाना कि जो R5 है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अगर उसमें कोई करंट नहीं गया तो सर्किट थोड़ा आसान दिखेगा। क्यों दिखेगा आसान, क्योंकि ऊपर के जो दो लोग हैं वो आपस में सीरीज में आ जाएंगे, नीचे के जो दो लोग हैं वो भी आपस में क्या आ जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और फिर पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो ये ऊपर के जो दो सीरीज वाले थे उनका इक्विवेलेंट और नीचे के जो सीरीज वाले थे इनका इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल। समझ में आया क्या, हाँ सर। हाँ। बस ये R1 R2 अब तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा बेटा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मतलब R इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो R1 प्लस R2, ठीक है, R3 प्लस R4 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 R3 प्लस R4। ये कैसे लिखा समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर। देख, ऊपर के जो दो हैं उनका इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2 आया, नीचे के दो जो है उनका इक्विवेलेंट आया R3 प्लस R4। तो दो रेजिस्टेंस आ गए ना, ये और ये दोनों डब्बे में लिख दिए। अब दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 पर R1 प्लस R2, पहला डब्बा दूसरा डब्बा अपन पहला डब्बा प्लस दूसरा डब्बा, ये क्या हो गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया। क्लियर है क्या? हाँ चलो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। इसे देखो, मैं भी आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी आप चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में चल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वाला ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन
थोड़ा इस बात को ख्याल में रखना आप कि जब भी आपको डायरेक्ट कहीं सीरीज और पैरेलल नहीं दिखे तो समझ जाना भाई कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है क्या, एक बार वो भी ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ओके। ये हमारे पास है 1, ये 2 मान लिया, 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये है 6 ओम, और ये है 3 ओम, और ये 5 ओम है, और यहाँ से एक बैटरी लगा दी हमने ऐसे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप जो है इसमें करंट बताओ, 5 एम्पियर में करंट बताओ कितना आएगा, आई नॉट। सर बैटरी कितने की? क्या पूछा आपसे? आई नॉट पूछा है, ठीक है। सर बैटरी हाँ, बैटरी का Voltage. वैल्यू मान लो आप 20 वोल्ट, ठीक है। ट्राई मारिए। इस प्रॉब्लम में पहले तो देखो कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा, थोड़ा ये चैलेंजिंग काम है। तो हमारे पास 5 दिखे ये रेजिस्टेंसेस है ना, और हमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, क्योंकि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा हुआ था, जहाँ पे अभी 1 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 6 ओम लगा हुआ, पहले वहां भी कनेक्टिंग वायर था, तो जो भी अंदर के 3 आते थे पैरेलल हो जाते थे क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम आता था, है ना। लेकिन हाँ यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस वाले पॉइंट को एक्स बोलता हूँ, इस वाले पॉइंट को वाई बोलता हूँ, ठीक। और बैटरी लगाया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने V, इसको बोल दिया मैंने 0। यहाँ पे 0 बोलूंगा तो यहाँ V मिलेगा, या V का वैल्यू 20 है। देख, एक जगह V लगा, एक जगह 0 लगा, एक जगह X लिखो ऐसे, एक जगह Y लिखो। अब सर्किट बना डालो, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है कि नहीं बनता है। V और X के बीच में ये 2 ओम है, मैं 2 ओम चिपका दिया ऐसे। अच्छा, X और 0 के बीच में कोई है क्या? ये 6 ओम है, देखो 6 ओम है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 0 और Y के बीच में कौन है भाई? ये 3 ओम है। 3. हाँ, ओके। Y और V0 के बीच में कौन है? 1 ओम है, 1 है ना, 1 ओम है। और X और Y के बीच में कौन है? 5 ओम है। 5. क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? हाँ बन गया। क्या ये बैलेंस्ड है? अब उसको चेक कर लेते हैं, क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो चेक कर लेते। देखो ये तो 2/6, 2/6, 1/3, 1/3 नीचे भी आ रहा है, तो रेशियो क्या भाई साहब एकदम मेंटेन है, ऊपर भी नीचे भी बराबर है, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, सही है ना। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी और भी कहीं करंट पूछ सकता था, वो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, वो निकाल सकते हो आप। अभी तो ये समझना जरूरी था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, नोट करिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगेन वो जाना पहचाना लगेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा भाई, फिर से बनाता हूँ मैं डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर 2 लगेंगे रेजिस्टेंसेस ऐसे ऐसे, इनके बीच में एक लगा देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लगेगा, फिर यहाँ से एक वायर आएगा ऐसा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चिपका दिया, और फिर यहाँ पे भी एक लगा दिया, ठीक है। ये है, ये 12 ओम है, और ये है 4 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ए बी, ठीक है। और ये नीचे वाला है 6 ओम। आपसे ये बोला बेटा कि पहले तो आप आर ए बी निकाल लो, है ना। आर ए बी अगर आ जाता है तो हमारा काम वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। आप पहले आर ए बी निकालिए। अगेन क्या करना अपने को, देखो इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा पिछले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है ना। मान ली ये वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया एक्स, तो क्या मान लिया हमने वाई, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वाई, है ना। पहले वाले प्रॉब्लम में ए से लेके वाई तक में शायद कुछ नहीं था,
तो ये y जो था वो a के बराबर हो जाता था पोटेंशियल वाइज, है ना। थोड़ा आसान था वो सॉल्व करना प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ किया उन्होंने। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ट्राई मारता हूँ कि क्या ये बीट स्टोन ब्रिज बन सकता है क्या। आजू बाजू बनाऊंगा ए और बी, और उसके अलावा 2 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स ऊपर बना दिया मैं और वाई नीचे बना दिया ऐसे। चलो, ये जो 6 ओम दिख रहा है, 6 ओम, ये वाला, ये ए और एक्स के बीच में दिख रहा है, ठीक है, 6 ओम। अच्छा, ये 3 और जो 3 वाला ये वाला है, ए और एक्स के बीच में दिख रहा है, तो उसको भी बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है, 3 ओम। अच्छा, और ये जो 4 ओम दिख रहा है वो एक्स और बी के बीच में दिख रहा है, एक्स और बी के बीच में 4 ओम दिखा एक तो, ओके। और कुछ दिखा क्या एक्स और बी के बीच में? बस चलिए और देखते हैं हम लोग। एक्स और वाई के बीच में कौन दिखा? 4 ओम, ठीक है। ए और वाई के बीच में 2। हाँ, वाई और बी के बीच में हमें ये 6 भी दिख रहा, 12 भी दिख रहा है, 2 दिख रहे 12 है ना, 6 और 12 दिख रहे, 6 ओम और ये 12 ओम, ओके। और ये ए और वाई के बीच में हमें दिखा 2 ओम। सारे कवर हो गए क्या बेटा? कुछ छूटा तो नहीं? देखो एक बार, नहीं। चलो सारे कवर हो गए हमारे पास, ए बी के बीच में ये दिख रहा है। अब देखो, ये 6 और 3 2 दे देंगे, 6 और 3 क्या होता है पैरेलल में? 2 होते हैं। अच्छा, इधर देखो, 12 और 6 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मैं वापस से बनाता हूँ, ए बी एक्स, तो ए और एक्स के बीच में कितना हो गया भाई? 2 ओम हो गया। एक्स और बी के बीच में ऑलरेडी 4 चल रहा था, और इधर वाई था, ए और वाई के बीच में 2 चल रहा था, और अभी वाई और बी के बीच में कितना आ जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 और 6 पैरेलल में थे, तो 4। और एक्स और वाई के बीच में कितना था? 4 ओम था। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज तो बन रहा है, क्या बैलेंस्ड है? हाँ सर। क्या बैलेंस्ड है? हाँ, ऊपर 2 4 नीचे 2 4, रेशियो बराबर है, मतलब इस 4 ओम वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब ये ऊपर के जो 2 दिख रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज हो जाएंगे, और नीचे के जो दिख रहे हैं वो भी आपस में सीरीज हो जाएंगे, और ओवरऑल क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल। तो 2 4 है ना, तो 2 4 6 और ये 6, तो 6 और 6 पैरेलल में आंसर कितना आ जाएगा? 6/2 बोले तो 3 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगेन थोड़ा सा इसमें सोचना है आपको, कि जाना पहचाना आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड रहेगा ये। देखो, पहले वाले प्रॉब्लम में जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें प्लेन वायर था, बट अभी प्लेन वायर नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है। और यही मॉडिफिकेशन है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा दिया रेजिस्टेंस। अभी सबका वैल्यू आर मान लिया उसने, आर आर, ये पॉइंट बोल दिया, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। इसको बोल दिया उसने ए, इसको बोल दिया बी। ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में तो आई गया होगा, हिंट तो आपको एक मिल ही गया कि आपको क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज चेक करना है। चेक करिए और बताइए। r/2 आपका आंसर आ रहा है। चलते पहले काम करते, कुछ पॉइंट मेंशन करते। मैंने इसको x बोल दिया, तो ये y मान लेता हूँ। देखो, सारे जितने भी रजिस्टर है सबके अक्रॉस पोटेंशियल मालूम चल गया आपको, है ना, या पॉइंट्स मालूम चल गए। एक्स वाई किसी के है, किसी के ए बी है, किसी के ए एक्स है, किसी के बी एक्स, कुछ ऐसा ऐसा दे रखा है। तो वापस से क्या करूंगा, ए बी आजू बाजू बनाऊंगा, एक्स ऊपर वाई नीचे। अब बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से, है ना। ए और एक्स के बीच में देखो ये आर दिखा पहला अपना, ए और एक्स के बीच में ये वाला आर दिखा, है ना। इसको मैं R1 बोल देता हूँ फिलहाल। तो R1 R2 R3 R4 R5 R6, इन सबकी वैल्यू आपस में सेम है। वो थोड़ा सा मैं यहाँ बनाने के लिए इनकी वैल्यू अलग लिख रहा हूँ। R1 लिख दिया ए और एक्स के बीच में, R2 कहाँ था? एक्स और बी के बीच में, R3 कहाँ था? ए और बी के बीच में, यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा देर से बनाते हैं अपन, है ना। R4 कहाँ पे आएगा? ए और वाई के बीच में। और R5 कहाँ पे आएगा? एक्स और वाई के बीच में।
और R6 कहाँ पे है? Y और B के बीच में। ठीक, बचा कौन सा था? ये वाला अपना R3 बचा, जो कि A और B के बीच में था। सही है क्या? बोलो भाई। अब एक चीज देखो कि सबकी वैल्यू R के बराबर है ना? तो ऊपर के जो दो दिख रहे हैं अपने को, R1 R2, उनका रेशियो 1 आएगा। R1 R2 जो आएगा उसका रेशियो 1 है, और R4 हाँ और R6 उनका रेशियो भी क्या है? 1 है। 1 R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मतलब कि ऊपर की जो दो है वो सीरीज में, नीचे की जो दो है वो सीरीज में। हमारा जो सर्किट बनेगा कैसा बनेगा? देखो, ऊपर की जो दो सीरीज में है वैसे दिखेंगे, नीचे की जो सीरीज में है वो ऐसे दिखेंगे, और जो लास्ट में दिख रहा है वो R दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो ये R, ये R, ये R, ये R और ये R, सही लिखा है कि नहीं? हाँ सर। ये 2R, ये 2R, ये 2R और ये 2R और ये R, ये सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो 2R और 2R कितना हो जाएगा? R। और R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई? R/2। R/2। सही आंसर दिया था किसी ने, डामरे ने दिया शायद। आंसर क्या है? R/2। हाँ ठीक है, R/2 करेक्ट आंसर है। ठीक है।